चौथा फोकस एरिया है वो है अन्नदाता यानी फार्मर के लिए। इसमें गवर्नमेंट ने कई सारी बातें की हैं कि हमने फार्मर्स के लिए क्या क्या अचीवमेंट किया है। और आप जानते हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में ये जो ऊपर बताया मैंने विमेन, फिर यूथ और थर्ड है फार्मर्स, इन तीनों का बड़ा ही कंट्रीब्यूशन रहता है। तो पहला गवर्नमेंट ने कहा है पीएम किसान सम्मान योजना। ये योजना जो थी वो शुरू की गई थी 24 फरवरी 2019 को, है ना, लॉन्च हुआ था। शुरुआत तो इसका 1 दिसंबर 2018 को ही हो गया था, 1 दिसंबर 2018 को, लेकिन ये ऑफिशियली लॉन्च हुआ 24 फेब 2019 को। मतलब इसका इंस्टॉलमेंट दिया गया। पीएम किसान में क्या है कि एक साल में 6,000 रुपीज़ 2-2 हज़ार करके 3 बार फार्मर्स को दिए जाते हैं ताकि उनको किसी प्रकार के पैसे की दिक्कत ना हो अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज़ में। एक काइंड ऑफ सब्सिडी है जो फार्मर्स को मिलता है। ये पूरा का पूरा सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी 100% पैसा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई नहीं है। अभी तक 2 दिन पहले ही 16th इंस्टॉलमेंट इसके आए हैं, जो कि पीएम ने इसको लॉन्च किया फरवरी के एंड में। जो बातें मैं कर रहा हूँ वो इसका अभी तक 16th इंस्टॉलमेंट दिया जा चुका है। कोई पूछे क्या है ये, तो गवर्नमेंट असिस्ट करती है फार्मर्स को फार्मिंग के लिए, और डेफिनेटली इसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस, कई सारे फायदे जो है इकोनॉमिक्स में और आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहे हैं। तो पीएम किसान में गवर्नमेंट ने कहा कि हमने डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू 11.8 करोड़ फार्मर्स इंक्लूडिंग मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स। छोटे किसान, सीमांत किसान, इन सब किसानों को हम लोगों ने 11.8 करोड़ जो है फार्मर्स को हमने लोन दिया है। ओके, अगला है पीएम फसल बीमा योजना। इसमें भी गवर्नमेंट कह रही है कि क्रॉप्स इंश्योरेंस गिवन टू 4 करोड़ फार्मर्स। क्रॉप इंश्योरेंस शुरू कब हुआ था? 13 मई 2016 को, 13 मई 2016 को ये लॉन्च हुआ था। और इसमें क्या है कि कोई भी फार्मर जो है अगर उसकी फसल जो है खराब हो जाती है, किससे, नेचुरल कैलामिटीज वगैरह से, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़ आता है, कुछ कीड़े लग जाते हैं, कुछ भी, उसमें उसको पूरा कवरेज दिया जाएगा। और इसका लोगो जो स्लोगन दिया गया है, 1 नेशन 1 क्रॉप 1 प्रीमियम, एक राष्ट्र एक फसल एक प्रीमियम, यानी जो इंश्योरेंस लेते हैं उनके लिए ये स्कीम है जो कि किसानों को फसलों की बर्बादी से जो उनको नुकसान होता है उससे बचाने के लिए स्कीम शुरू किया गया था। डेट वगैरह याद रखेंगे, क्या उद्देश्य याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा। ये भी जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट इसका खर्चा बियर करती है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम, जो कि ई नाम सुना होगा आप लोगों ने। ई नाम स्कीम शुरू किया था 2016 में। वैसे अनाउंसमेंट तो 14-15 के बर्थ में शुरू हो गया था, इसका कर दिया गया था, लेकिन 14 अप्रैल 2016 को ये प्रॉपर देश में लॉन्च हुआ 2016 में, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि जो इंडिया मंडीज हैं, एग्रीकल्चर मंडीज जो हैं, कृषि मंडियां हैं, उनको ई नाम से जोड़ा गया है। ई नाम एक वेबसाइट है, पोर्टल है, जो देश में जितनी भी कृषि मंडियां हैं, जितनी भी नहीं, जो इनसे लिंक्ड है उन्हीं का, उन सभी मंडियों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे आप कई सारे साइट्स वगैरह हैं जो आप देखते हैं, कोई गुड्स परचेज करने के लिए, कोई शॉपिंग करने के लिए, और साइट्स पे हर ब्रांड की चीज़ें मिलती हैं आपको, वहाँ से आप ऑफर कर सकते हैं, आप उसको परचेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ यहाँ भी की गई है, यानी कि ई नाम एक प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है, जहाँ पे देश में जो भी कृषि मंडियाँ हैं, करीब 7,000 के आसपास मंडियाँ हैं, उसमें सभी ने, कुछ मंडियों ने अलॉटमेंट कर लिया है, और उन मंडियों में क्या चीज़ मिल रहा है, क्या उसका कीमत है, क्या उसकी प्राइस चल रहा है, इन सब के क्या क्वालिटी है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको अनाज को, सब्जी को, फल को बेचना पड़ेगा जा करके मंडियों में ही, लेकिन मंडियों के बारे में ये जानकारी जो है ये उपलब्ध कराता है। यानी ई नाम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट का, कहीं ना कहीं फार्मर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि ई नाम के थ्रू हमने इतने रुपये का अराउंड 1361 मंडीज इंटीग्रेट हो गई हैं, ई नाम में जुड़ गई हैं, जो आउट ऑफ 7,000 मंडीज हैं। और इन लोगों को 1.8 करोड़ फार्मर जो है इसमें 3 लाख करोड़ का ट्रेडिंग करते हैं। एक अचीवमेंट है। यहाँ पर फार्मर के साथ उनके कोई भी प्रोडक्ट होगा और कोई प्रोड्यूस होगा, उनकी सही कीमत यहाँ पर ई नाम में मिल जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा है कि कई सारे अदर फार्मर सेंट्रिक मेजर्स जो है हमने लिए हैं, जो कि देश में चाहे इनकम सपोर्ट हो, एमएसपी हो, कवरेज रिस्क प्रोग्राम्स हो, इंश्योरेंस सपोर्ट हो,
प्रोमोशनल टेक्नोलॉजिकल हो, इनोवेशन हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के लिए बड़ी अच्छी बात है। और गवर्नमेंट ने चीज़ों से बताया है कि हम क्या क्या कर क्या क्या किए हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें गवर्नमेंट क्या क्या करेंगे से ज़्यादा क्या क्या हमने पास्ट में किया उनको बताया। तो ये 3 फोकस एरिया की बात इसमें की मैंने। पिछले वीडियो में हमने 1 फोकस एरिया की बात की थी। अब इसके बाद हम कुछ और टॉपिक की बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बजट 2024-25 के कुछ और प्रोविजंस की बात हम लोग करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और जो भी फैक्ट, जो भी डेटा बता रहा हूँ वो आप नोट करेंगे और एग्ज़ाम में उसका फ़ायदा उठाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।